लोग बहुत सारा चीज पढ़ रहे थे, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के अंतर्गत जो है ना हमने फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइंस, कार्ब एनाइंस, इसके बाद कार्बीन्स, उसके बाद नाइट्रीन्स, इतना जो मेन है। इसके बाद से एक बेंजाइन और एराइंस भी होता है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेंगे। तो सारे के सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो मैंने बताया था, रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन का जो कोर्स है उसके दौरान अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज़्यादा स्टेप में अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसमें एक स्टेप में कुछ इंटरमीडिएट, कुछ मिडिल सब्सटेंस बनते हैं और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक एग्जाम्पल नाइट्रीन भी है। इस नाइट्रीन के बारे में हम देखते हैं। देखिए नाइट्रीन की बात अगर हम करें, नाइट्रीन, देखिए नाइट्रीन है तो नाइट्रोजन रिलेटेड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नाइट्रीन है तो यह नाइट्रीन मतलब नाइट्रोजन रिलेटेड है। और देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह एग्जाम्पल है कैसा, यह आर का मतलब कोई भी यहाँ पर जो है ना कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल ये सब। नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। कैसा इलेक्ट्रॉन्स है, अनहाइब्रिडाइज्ड, अनबॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड, जिसकी हम लोग बात करते हैं जिस तरह का, तो इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसके पास है, चार्ज नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूट्रल स्पीशीज। तो देखिए कि द न्यूट्रल मोनोवैलेंट, इसकी वैलेंसी एक है इसलिए इसको कहते हैं मोनोवैलेंट। जैसे कि इसकी वैलेंसी इस आर के साथ केवल क्या है, बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक, इसलिए न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल मोनोवैलेंट। नाइट्रोजन स्पीशीज, नाइट्रोजन स्पीशीज, नाइट्रोजन है इसमें लगा, इन विच जिसमें एन एटम यानी नाइट्रोजन एटम हैज टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जो है यहाँ पर पेयर है जिसमें एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पर 2 अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो पेयर कितने बने 2। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसके वजह से इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यह क्या है, नाइट्रीन जो है एक नाइट्रोजन स्पीशीज है, इसलिए द न्यूट्रल मोनोवैलेंट नाइट्रोजन स्पीशीज इन विच जिसमें एन एटम, नाइट्रोजन एटम हैज टू अनशेयर्ड, शेयरिंग में जो भाग नहीं लिया हो, टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का जो है ना 2 से मतलब 2 पेयर जो है अनशेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉनों का। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑर्बिटल में 2, इधर 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये टोटल 4, तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ। विद अ मोनोवैलेंट एटम और अ ग्रुप ऑफ, ठीक है ना, और ग्रुप अटैच्ड, यानी कि मोनोवैलेंट एटम या मोनोवैलेंट ग्रुप के साथ अटैच हो, यानी नाइट्रोजन जिसके पास 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक या मोनोवैलेंट जिसके वैलेंसी 1 हो, उसके साथ वो क्या है, अटैच्ड है, ठीक है ना। तो वह एटम भी हो सकता है, वह ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, यानी मॉलिक्यूलर पार्ट। जैसे हम CH3 की बात करें यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया ना यहाँ पर। आर कॉल्ड नाइट्रीन, इसको नाइट्रीन कहते हैं। आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से, इसका जो नाइट्रीन्स आर ऑब्टेन्ड, नाइट्रीन्स प्राप्त होते हैं कैसे, बाय थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस, थर्मो वर्ड आता है ये टेम्परेचर से, टेम्परेचर देने के वजह से अगर टूट जाए जैसे थर्मोलिसिस, या आप एक टर्म और भी समझते हैं पायरोलिसिस, ठीक। तो एजाइड का, एजाइड के थर्मोलिसिस से, उष्मीय अपघटन से, एजाइड के उष्मीय अपघटन से नाइट्रीन प्राप्त होता है। और ये एजाइड जो है वो कार्बन की तरह ही क्या होता है ना, मतलब ये नाइट्रीन जो है कार्बन की तरह रिएक्टिव होता है। एजाइड की बात करते हैं तो एक सिंपलेस्ट एजाइड जिसको हम कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड, जिसको हम कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड, एक सिंपलेस्ट एजाइड यह भी है M3H, M3H हाइड्राजोइक एसिड। तो एजाइड आयन जो होता है M3-, यह एजाइड आयन होता है, इसको कहते हैं एजाइड आयन, ठीक है। तो इसी एजाइड के कंपाउंड, जो भी एजाइड है, एजाइड को थर्मोलिसिस, उष्मीय अपघटन के द्वारा जो है ना क्या बनता है, नाइट्रीन बनता है। नाइट्रीन जो है वो किसकी तरह, कार्बन की तरह ही रिएक्टिव होता है, ठीक। एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन हम लोगों ने भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला इंटरमीडिएट जिसका नाम है एराइन या बेंजाइन।
एरीन वर्ड, बेंजीन का ही दूसरा नाम है एरीन, और उसी को हम लोग जैसे एरीन यानी बेंजीन की बात करें, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं उसे फिनाइल कह रहे हैं, तो उसी तरह से हम ऐसे कहें कि यह एराइन वर्ड जो बना है ना, जैसे बेंजीन से बेंजाइन वर्ड बना, उसी तरह से एरीन, बेंजीन का दूसरा नाम है एरीन, एरीन से क्या बनेगा, एराइन वर्ड बनेगा। आखिर ये आइन वर्ड, आइन वर्ड कहाँ, जैसे अल्काइन, अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसी तरह से बेंजाइन है, बेंजीन के दो कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर दिख रहा हो तो वहां पर बेंजाइन या एराइन का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। ये देखिए क्या है कि एराइन या बेंजाइन, पहले मैंने बताया बेंजीन, इसमें तो नो डाउट आपको कि बेंजीन की अगर हम बात करें तो यह ऐसा है, इसमें क्या है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो यह क्या है, कहीं ना कहीं बेंजीन जो है एक अल्कीन है, ठीक। अब इसमें क्या है कि किसी कारणवश यहाँ पर किसी भी दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो हम ट्रिपल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को जैसे अल्काइन फैमिली कहते हैं तो वहाँ से आयन लगता है, उसी तरह से बेंजीन में अगर किसी दो कार्बन के बीच में जो है ना ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो उसे बेंजाइन या एराइन के नाम से जानेंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम कोशिश करेंगे समझने। तो देखिए इट कंटेन्स, यह रखता है क्या, इट कंटेन्स अ फॉर्मल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। एरोमेटिक, बेंजीन जो है वह भी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच जो है एक फॉर्मल जो है हम क्या देखते हैं, तो ये फॉर्मल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। पहले मैंने बताया आयन लगा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, देखते हैं। जैसे यहाँ पर बेंजीन की बात मैंने किया आपको, देखिए ये बेंजीन है, इसमें क्या है, बेंजीन में जो भी अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, टोटल का टोटल डबल बॉन्ड है, यानी यूं कहें तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको साइक्लोहेक्सा 135 ट्राई इन कहते हैं बेंजीन। तो इसमें क्या है ना, टोटल का टोटल डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, लेकिन इसमें कहीं पर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वह आयन वर्ड लगता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखें। ये हो गया बेंजाइन, या फिर इसी को कैसे बेंजाइन, ये तो डबल बॉन्ड तो हमें दिख रहा है ट्रिपल वाला, ये तीसरा वाला कहाँ से आया, तो इसमें क्या है ना कि ये जो sp2 ऑर्बिटल है इसी का इलेक्ट्रॉन साइड वेज ओवरलैपिंग करता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, ठीक है ना, क्योंकि ओवरलैपिंग का प्रकार की अगर हम बात करें तो एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से जो है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया पॉइंट बना के कि द एडिशनल बॉन्ड, एडिशनल मतलब अतिरिक्त बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नेबरिंग सी एटम्स। नेबरिंग मतलब दो पड़ोसी यानी टू एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच क्या है, तो एडिशनल बॉन्ड बनता है, कैसे, बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। अभी मैंने बताया एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो उसके वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और एक है साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग जिसकी वजह से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। और पाई बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए वो भी लिखा गया किसका, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp2 ऑर्बिटल्स, 2 sp2 ऑर्बिटल्स का साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से एडिशनल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। द न्यू बॉन्ड लाइज, जो नया बॉन्ड जो बना यानी तीसरा बॉन्ड जो बना वह स्थित होता है along with साइड ऑफ द रिंग, वह बेंजीन रिंग के ही साइड के along, उसी का एक भुजा उसके एक साइड के along वह लाई करता है, एंड हैज लिटिल इंटरेक्शन विद पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉड, ठीक है ना, और उसका थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, लिटिल इंटरेक्शन होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉड के साथ, लाइन एबव एंड बिलो द रिंग, रिंग के ऊपर या नीचे जो भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉड, क्योंकि आप जब पाई बॉन्ड को स्टडी करेंगे तो पाई बॉन्ड को स्टडी करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या बताया आपको कि कार्बन है, अगर यहाँ पर एक तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर देख रहे हैं, अगर साइड वेज ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना साइड वेज ओवरलैपिंग करते हैं इस तरह से। अगर ऐसा हुआ तो कार्बन कार्बन तो ये बॉन्ड होकर साइड वेज ओवरलैपिंग की वजह से ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का क्लॉड जमा होता है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन का क्लॉड बनता है, ठीक है ना, यही है इलेक्ट्रॉन का क्लॉड, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉड इसको कहते हैं। तो पाई बॉन्ड में इसी तरह का जो ना क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लॉड ऊपर और नीचे, रिंग जिस प्लेन में उसके ऊपर और उसके नीचे क्या होता है कि पाई बॉन्ड का यानी पाई इलेक्ट्रॉन का क्लॉड जो है, जैसे बादल कैसे छाया हुआ रहता है आसमान में,
ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई क्रिस्टल कोई डिस्क्रीट यूनिट नहीं है, वो क्या है क्लॉड के रूप में रहता है। इसलिए कहा गया कि इसका जो नया वाला जो बॉन्ड है ना, तीसरा वाला बॉन्ड, ठीक है ना, इसका जो है लिटिल इंटरेक्शन होता है, थोड़ा इंटरेक्शन होता है इसी पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉड के साथ, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉड जो है रिंग के ऊपर या नीचे वह स्थित होता है। द साइडवेज ओवरलैपिंग इज वीक, ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग है वह क्या है, वीक होता है, दुर्बल होता है, कमजोर होता है। एंड दस और इस प्रकार मेक्स द बेंजाइन मोर रिएक्टिव, और इसलिए बेंजाइन को मोर रिएक्टिव बनाता है। मोर रिएक्टिव वो होता है जो अनस्टेबल होता है और इसलिए वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसी के वजह से वह जो है रिएक्टिव होता है। तो इस तरह से हमने बेंजाइन के बारे में, यह भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और इससे पहले हम 5 रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ चुके, जिसमें फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइन, कार्बन एनाइन, इसके बाद कार्बिन, नाइट्रेट और ये था छठा बेंजाइन या एराइन के बारे में।